देश के 5 राज्यों में तारीखों का ऐलान हो गया, लेकिन सबकी नजरें हैं पश्चिम बंगाल पर, क्योंकि वहां 8 चरणों में चुनाव जो होने हैं। इधर तो तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने किया ही था, कुछ ही मिनट बीते थे कि ममता दीदी गुस्से से लाल हो गई। लेकिन चुनाव की तारीखों को देखते हुए मुस्लिम समाज क्या सोच रहा है पश्चिम बंगाल में, उनकी क्या राय है, वो ममता दीदी को किस तरीके से देख रहे हैं, आज इस खबर में हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नफीन चौहान। 27 मार्च की तारीख पहला चरण तय करेगी और उसके बाद 8 चरण में चुनाव खत्म होगा। देखते ही देखते रिजल्ट 2 मई को आएगा और इस 2 मई तक जो कुछ होगा वो हर तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल पर टकटकी लगाए बैठा है देश का नागरिक। लेकिन आपको बता दें कि ममता दीदी ने जैसे ही चुनाव की तारीख आई क्या कहा, देखिए जरा। असम में एक फेज में चुनाव कराया जा रहा है, फिर पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में क्यों करवाया जा रहा है, किसकी मदद करने के लिए बीजेपी ने जो भी मांग की उसे पूरा किया गया। आधे जिले में प्रत्येक दिन चुनाव क्यों करवाए जा रहे हैं, एक जिले में एक ही दिन चुनाव क्यों नहीं करवाए जा रहे। क्या ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल आने से पहले असम और तमिलनाडु में अपना चुनाव प्रचार पूरा कर लें। तो ममता दीदी यहाँ पर आरोप लगा रही है कि वो बाकी राज्यों में अपना चुनाव प्रचार अच्छे से कर लेंगे और उसके बाद पश्चिम बंगाल को साधेंगे, और इसीलिए चुनाव आयोग ने सरकार के प्रेशर में ये तारीखों का ऐलान किया है। लेकिन ममता दीदी यही नहीं रुकती, वो आगे जो कहती है वो भी आप देख लीजिए। हम लोग बीजेपी को कामयाब नहीं होने देंगे, हम लोग उन्हें खत्म कर देंगे। वे लोगों को हिंदू और मुस्लिम के लिए नाम पर बांट रहे हैं। फिलहाल गेम जारी है, हम लोग खेलेंगे और जीतेंगे। बीजेपी पूरे देश को बांट रही है, वो बंगाल में भी कुछ ऐसा ही करना चाहते हैं, लेकिन इस प्रदेश को मैं अच्छे से जानती हूँ, वो अब मुसलमानों को भी बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो सुना आपने, अब उनका निशाना सीधा मुसलमानों पर कि बीजेपी मुसलमानों को बांट रही है। इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि आखिरकार मुस्लिम बंगाल के क्या सोच रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आपको देख लेनी चाहिए कि जय श्री राम के नारों से लेकर किस तरीके से ममता दीदी इस वक्त फंसती नजर आ रही है। वो ममता दीदी जो राम के नाम पर बहुत खुश थी, वो ममता दीदी अब नाराज हैं और राम के नाम पर उन्हें गुस्सा आता है। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और गवर्नमेंट का पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। तो ये तस्वीरें आपने देखी, लेकिन चुनाव आयोग पर गुस्सा, सरकार पर गुस्सा दिखाकर ममता दीदी का हैशटैग टॉप ट्रेंड पर है। ट्विटर पर लोग उन्हें लगातार ट्रोल कर रहे हैं। उनकी स्कूटी चलाती तस्वीर को लगातार गिरता जो नजर आ रहा है, उसमें लोग कह रहे हैं कि हैशटैग 2 मई ममता दीदी गई, और इस तरीके से ममता दीदी को लोग निशाने पर रख रहे हैं। लेकिन आखिरकार मुसलमानों की राजनीति कर रही ममता दीदी पर अब मुसलमान ही क्या कह रहे हैं, जरा आप भी देख लीजिए। बीजेपी भले ही कुछ कर ले, बंगाल में तो ममता की ही जीत होगी। अगर ईवीएम मशीन में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई तो जीत हमारी ही होगी। राशिद खान कहते हैं ममता दीदी का जाना तय हो गया है, क्योंकि तारीख का ऐलान हो गया है। 2 मई में ममता जाएगी और बीजेपी आएगी। अब होगा सोनार बांग्ला का निर्माण, अब किसी को डरने की जरूरत नहीं। इकबाल अहमद कहते हैं बहुत हुआ ममता के गुंडों का अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, अब विकास की राजनीति, चौलबे ममता दीदी, जय हिंद। तो देखा आपने आखिरकार किस तरीके से ममता दीदी को लेकर अब मुसलमान भी अपनी राय रख रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उसके जरिए भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और लगातार पल पल की अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे, सच्चाई आपको बताते रहेंगे, और ग्राउंड जीरो पर भी जाकर रिपोर्टिंग करके आपको वहां के लोगों से रूबरू जरूर कराएंगे। इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए, और चुनाव की अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए, क्योंकि मुद्दे की बात हम बेबाक अंदाज में करते हैं। नमस्कार।